तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा काषाय वस्त्रं कदम्बारिणं कमण्डलं मृदुकरेण शङ्खं चक्रगदां श्रीकृष्णं श्रीपादराजभूषणं ब्रह्माण्डपरशुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुरुरायणं गुणसदृशम् एकं नित्यं गुरुवचनं साक्षीकृतं भावात्मं कृष्णाय वासुदेवाय हस्ते परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए हमेशा का हम सूत्र जो है गीत है श्री कृष्ण भगवान के लिए गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग पिछले सत्र से 18वें अध्याय को प्रारंभ किए हुए थे और 18वां अध्याय जो है यह श्रीमद् भगवद गीता जी का इसको कहेंगे उपसंहार जैसा है। यानी जो सारा ज्ञान जो है वह जो दिया गया है उसका समापन जिसको कहते हैं टोटल कंक्लूजन जिसको कहेंगे वो इस अध्याय में भगवान कहते हैं। इसलिए अर्जुन के द्वारा जो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संन्यास और त्याग में क्या फर्क है, इसके ऊपर भगवान अपनी बात कहते हुए जा रहे हैं। और हम लोग याद कर लें कि हम लोग भी थोड़ा पिछला भाग देख लें। भगवान ने कृष्ण को अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? मूलतः अर्जुन को अपने कर्म के प्रति संदेह निर्माण हो गया था। अच्छा भला युद्ध लड़ने आया और लड़ते लड़ते जब अपने भाई बांधवों को देखा तो हाथ में शस्त्र छोड़ दिए उसने। यानी जो कर्म था तय था, जिसके लिए वो स्वयं तैयार भी था, युद्ध के मैदान में आने के पहले तक वो तैयार भी था, अपने शस्त्रों के साथ सज्ज था, सारे अपने समर्थकों के साथ तैयार बैठा हुआ था। उसके पहले जो सारी तैयारी की हुई थी उसने अर्जुन ने अपने सारे संबंधियों को अपने साथ लड़ने के लिए कहा गया। जो युद्ध भी बहुत बड़ा था, यानी आसपास के जितने राजा थे जो दुर्योधन के साथ में थे, 11 अक्षौहिणी उसमें राजाओं की सेनाएं ये सब थी। यहाँ तक के कि पांडवों के साथ में भी 7 अक्षौहिणी सेना थी, वहाँ भी राजा थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे अपने अपनी सेनाओं के साथ में। यहाँ तक के कि कृष्ण ने भी अपनी सेना जो है कौरवों को दे दी और खुद अकेला इधर आ गया। यानी इतनी शस्त्र सज्जता के साथ में, इतनी तैयारियों के बाद
युद्ध के समय में, अब युद्ध प्रारंभ करना है, सब लोगों ने अपने शंख ध्वनि किए, सब लोगों ने अपने आप को तैयार भी कर लिया। अच्छा, सब लोग जानते थे किसके बीच में युद्ध हो रहा है, प्रमुख पात्र कौन है ये भी जानते थे, क्यों युद्ध हो रहा है ये भी जानते थे। दुर्योधन का अहंकार, जिद, क्रोध, ये कारण था। पांडवों के लिए तो वो ऐसा युद्ध था कि जिनको करना ही करना था। इसके उपरांत भी अर्जुन जो है इन युद्ध के समय अपने कर्म से विमुख हो गया। जो तय था कि उससे लड़ना था, उससे वो परावृत्त हो गया, और इसलिए भगवान को उसे समझाना था। इसका मतलब क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य लिखा, उसमें जिस बात का उन्होंने प्रमुखता के साथ जिक्र किया है वो है कर्म। हमने भगवद गीता जी को पढ़ते समय ये समझ में आ गया था हमको कि गीता जी 3 भागों में विभक्त है। 6वें अध्याय तक हम कर्म मार्ग के बारे में पूरा विस्तार से सुनते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय से तो 12वें अध्याय तक हम भक्ति मार्ग का विवेचन करते हैं, और 13वें अध्याय के लेकर 17वें अध्याय तक हम लोग ज्ञान मार्ग की विवेचना करते हैं। ये 3 भाग तो हमने सुन लिए थे, लेकिन ये 18वें अध्याय में फिर भगवान कर्म मार्ग की तरफ उनको लेके जाते हैं, और हम लोग तय कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिर भगवान कृष्ण का उद्देश्य क्या है। ये जो कर्म मार्ग से स्खलित हुआ अर्जुन है, परावृत्त हुआ अर्जुन है, भीरुता की तरफ बढ़ता हुआ अर्जुन है, संदेह की तरफ जाता हुआ अर्जुन है, इसे फिर अपने मार्ग पे लाने का, लेकिन नहीं। अच्छा, भगवान ने ऐसे अनेक अवतारों में ये काम किया हुआ है। यानी आपको मालूम है कि भगवान ने वराह अवतार के अंदर में, मत्स्य अवतार के अंदर में यही काम किया था जो अर्जुन को इस मार्ग में करना है। वराह अवतार में क्या किया था उन्होंने? वराह अवतार में ये जो पृथ्वी है ये समंदर में लेके गए थे, हिरण्याक्ष उसको लेके चला गया था अपने मुंह के ऊपर में रखकर, और उसको फिर उसका वध करके फिर पृथ्वी को लाकर अपनी परिधि पे स्थित किया था। कभी कभी ये सारा प्रसंग जो है हमको बड़ा काल्पनिक सा लगता है, लेकिन इसका विज्ञान अगर हम लोग समझ ले तो हमको समझ में आता है कि अपना सारा शास्त्र जो है जिस विज्ञान को लेके चल रहा है वो विज्ञान अभी वैज्ञानिकों को समझ में आ रहा है। यानी अगर इस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के प्रसंग को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा कि एक पृथ्वी जो है समंदर में कैसे डूबी। भाई पृथ्वी के ऊपर में समंदर है, पृथ्वी के ऊपर समंदर है, तो वो समंदर में ये पृथ्वी कैसे डूब सकती है? तो कहीं और समुद्र था। वो समुद्र कौन सा था? तो पृथ्वी जैसे सूर्य मालिकाओं के साथ जुड़ने वाले जितने ग्रह थे, मैंने पिछले चर्चा में बताया कि अपने करोड़ों आकाश गंगाएं जो थी वो एक गैलेक्सी में है, और एक गैलेक्सी नाम का समंदर है, गैलेक्सी नाम का समंदर है। उसके अंदर में ये जो पृथ्वी के ऊपर में जनजीवन है, जिसके बारे में कृष्ण अपने 11वें अध्याय में कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में तू है वो ब्रह्मांड मेरा एक रोम के ऊपर में है। ऐसे हजारों ब्रह्मांड है। तो ये जो सूर्य मालिका जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसके अंदर में ये पृथ्वी एक हिस्सा है, सूर्य मालिका हिस्सा है, वो समयानुकूल विज्ञान ने भी मान्यता दी हुई है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, एक विस्फोट के साथ में एक बिग बैंग, एक बड़ा सूक्ष्मता का विस्फोट होता है जिसमें सारे ये ग्रह तारे बनते हैं, और जिसको हमारे शास्त्रों में भी बताया हिरण्यगर्भ वो शब्द है जिसको साइंस बिग बैंग कहता है। तो ये पृथ्वी जो है जिस ग्रह में है, जिस सूर्य मालिका में है, वो सूर्य मालिकाएं जो है
एक्सपांड बढ़ती हुई जा रही है। बिग बैंग थ्योरी का मानने का है जैसे एक जो विस्फोट होता है, तो विस्फोट में क्या होता है, सारे कण जो है उसके बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। विस्फोट का मूल सूत्र यही है। तो जैसे जैसे विस्फोट होते हैं, पृथ्वी जैसे समकक्ष ग्रह जो है वो अपनी अपनी दूरी से बढ़ते जाते हैं, और पृथ्वी आज सूर्य मालिका के उस धुरी पे घूम रही है जहां उष्णता और ठंडक सम प्रमाण में है, जिसके ऊपर में जनजीवन है। तो ऐसे किसी काल में ऐसी पृथ्वी जो है अपनी धुरी से निकल के चली गई, और फिर इस पृथ्वी को भगवान ने फिर उस परिधि के अंदर में स्थिर कर दिया। यह हिरण्यकश्यप के कथा का वैज्ञानिक पहलू है। उसी तरह से अपनी धुरी पे स्थित करने के लिए जैसे पृथ्वी को लाया गया, उसी तरह से अपनी धुरी से हटा हुआ अर्जुन जो है, उसकी धुरी है, ये शास्त्र कर्म है उसका, उस कर्म से हटा हुआ आदमी उसको फिर जगह पे लाना। अपने सामान्य जीवन में भी हम लोग बहुत बार अपने अपने संघर्षों के कारण बहुत बार हम लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग भी अपने अपने धुरी से जो हमारा नियत कर्म है उससे बाजू हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लो किसी संस्था का अध्यक्ष बन गया, तो संस्था का अध्यक्ष बनने के बाद में हमारा कर्म क्या है, उस संस्थाओं के हित में काम करें, उस संस्था के साथ जुड़े हुए और संस्था के कर्म में जिन जिन लोगों का संपर्क है, जिनके बड़ा अच्छाई के लिए जो संस्था काम करने वाली है, उसके लिए अपना सब जीवन देना, ये अपना कर्म हो गया, जिसमें हमने हमारे लिए कोई लाभ नहीं लेना। लेकिन बहुत बार आप देखते हो जैसे कोई संस्था नहीं है, बहुत सारी जो पता संस्था है, डूबी हुई पता संस्था है, वो क्यों डूब जाती है? पता संस्था इसलिए डूब जाती है कि वो संस्था के अध्यक्ष जो होते हैं वो संस्था बना लेते हैं कुछ लोगों से, फिर उनके तरफ से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो डेली डिपॉजिट अपने एजेंटों के द्वारा डेली डिपॉजिट जमा करते हैं। अब डेली डिपॉजिट जमा करते हैं, उनको बताया जाता है क्या तुमको ये डेली डिपॉजिट के ऊपर में 10% 11% के हिसाब से हम आपको ब्याज देंगे, समझे कि नहीं? अच्छा, उनको ब्याज देना है, तो वो ब्याज देने के लिए जो पैसा जमा हुआ है वह जो जिन्हें आवश्यकता है पैसे की उन्हें देना। अच्छा, उनको देना तो उनसे ब्याज लेना, तो इन्हें ब्याज देना है और उनसे ब्याज लेना है। 10% उनको ब्याज देना है तो 15% मैं ब्याज लूंगा, तो 5% जो है वो संस्था के। होता यह है कि डेली डिपॉजिट करने वाले लोग जो पैसा लाते हैं वो लाने के समय जमा करते हैं, और वो जो संस्था के संचालक होते हैं उनके मन में मोह हो जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो 11% और 15% के अंदर में 4% है, उतना ही हमारा अधिकार है। उसके अंदर में खर्चे भी चलाने हैं, ऑफिस कर्मचारियों को भी देना है, लेकिन वो पूरे 10% को अपना समझ के अपने लिए पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उस तरीके से वह जिनको पैसे वापस देना है उनको नहीं देते, क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने खा पी के बराबर कर दिया। तो ये क्या हो गया, अपने नियत कर्म के साथ व्यवधान पैदा करना और अपने नियत कर्म से दूर हटकर वो काम करना जिसमें स्वार्थ हो। उससे अल्टीमेट होता क्या है, जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं वो तो कष्ट में आ जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। कई संस्था है, मैं कई संस्थाओं को सहकारिता में देख चुका हूँ, कई संस्थाओं के ऊपर में वो अध्यक्ष भाग गया है, पैसे लेके भाग गया है, उनके घर वालों ने उनके सारे कर्जे जो उनके घर वालों के नाम से वो पैसा बहुत सारे किस्से। यहाँ पे क्या हो गया कि जो तय किया हुआ कर्म है वो कर्म करने के बजाय स्वार्थ और फल को स्वयं के लिए पाना। फल क्या है, सब संस्थाओं के अंदर में संस्था अच्छी चले, ताकि लोगों का भी, जिसको पैसा दिया जाता है उनका भी व्यवसाय चले, उनका भी धंधा चले, उनके माध्यम से लोगों को भी ब्याज मिलते रहे। एक बहुत बड़ा सिस्टम जिसको कहते हैं कि 1000 लोग अपना पैसा
लाभ प्राप्ति के लिए आपके हाथ में सौंप रहे हैं, आप उसे लाभ प्राप्ति के लिए किसी और के पास दे ताकि वो लाभ प्राप्त करे, तो उसमें कर्म का फल जो है वो सीमित है, हर एक का अपना अपना सीमित है। हम लोग देखते हैं ना बजट में भी अपना, आप देखा कि इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% है, अपना बजट में सुनते हैं हम लोग 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट है। ये इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% होना भी जरूरी है। स्टैंडर्ड ऐसा है कि 3 से 5%, नहीं तो क्या है, लोग कैसे कमाएंगे? अगर मैंने कोई व्यवसाय लगाया उसके अंदर में 3 से 4% अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? उसी तरह से शास्त्र में लिखा है कि कोई व्यापारी अगर व्यापार करने के लिए व्यवसाय करता है तो उस व्यापारी ने भी कितना लाभ कमाना ये तय करना चाहिए, और वो तय करते हैं, व्यापारी तय कर लेते हैं कि इसके ऊपर मैं अपने को 100 रुपये की चीज़ है मैं 110 में बेचूंगा, 10 रुपये में काम करूँगा। लेकिन वो अगर उसमें ज़्यादा लाभ को हासिल करने का कोई प्रयत्न करे तो इसका व्यवसाय भी डूबेगा और जिसके पास से माल लाया वो भी डूबेगा। मतलब जहाँ जहाँ स्वार्थवश कोई काम करे, अपनी अपनी धुरी से हटकर कोई काम करे, अपने अपने नियत कर्म से बाहर जाकर कोई काम करे, उसका फल जो है वो अवश्य भावी गलत ही होना है, ये तय है। इसलिए सबसे पहले बात तो ये है कि कर्म से हटना ये गलत है, जो निश्चित रूप से अपना कर्म है उससे हटना गलत। इसलिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन से कहा कि कर्म का, अर्जुन ने कहा कि तुमने त्याग भी बोल दिया है, संन्यास भी बोल दिया है। तो बहुत बार संन्यास का अर्थ त्याग नहीं लिया जाता है शास्त्रों में, आपको बताता हूँ। हम लोग लौकिक अर्थों में, सामान्य अर्थों में ये मान लेते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में कि उसने तो संन्यास ले लिया है, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, संन्यास का शास्त्रों में अर्थ जो है वो त्याग नहीं है, त्याग अलग है। संन्यास का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। संन्यास मतलब सम्यक नाश, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपने जिसको बोलते पूर्ण अंतर चक्षु को सही ढंग से स्थित करना, सम्यक न्यास उसका होना चाहिए, प्रतिष्ठा अपना सही ढंग से होनी चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। तो हम लोग देख ले कि कल तक हम लोगों ने देखा त्याग और संन्यास का, और थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे जाए तो अचानक मुझे याद आया कि भगवान ने दूसरे अध्याय में तो पूरा सांख्य योग बता दिया। सांख्य योग हम लोगों ने फिर से एक बार उसको रिपीट कर लेंगे कि सांख्य क्या है, समझे कि नहीं, वेदांत क्या है, एक बार हम लोग तय कर लें। पिछले बार हम लोगों ने बहुत पहले प्रारंभ में इस विषय को मैंने छेड़ा था। सांख्य मतलब संख्या के साथ जुड़ा हुआ है। संख्या मतलब अपना शरीर जो बना हुआ है वो 25 तत्व का बना हुआ है, ये सांख्य का मूल आधार है। 25 तत्व मतलब क्या है? पंचमहाभूत, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मतलब भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है। ये महाभूत इसलिए बोलते हैं, भूत तो हम सब लोग हैं, चराचर सृष्टि को भूत कहा जाता है। और पंचमहाभूत मतलब ये हमसे ऊंचे जो चीज है वो महाभूत, जिसको यानी हमें तो हमारा यह भ्रम है कि हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हम बच्चा बड़ा करते हैं। नहीं, वो तो उसकी बनावट ही सांख्य योग में बताई ये तय है। पंचमहाभूतात्मक व्यवस्था में यह पूरा शरीर बना हुआ है। क्योंकि एक बताओ क्या, हम खुद ही इतने शक्ति से कमजोर है कि हम जो बच्चा बना हुआ है उस बच्चे की बनावट नहीं कर सकते। उसके बराबर का तो हम कभी कंप्यूटर बना रहे साहब, वो जो मशीन बनी हुई ना अपना दिमाग घुमा के हिसाब से, अभी हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं। कंप्यूटर को अभी बढ़ाते बढ़ाते हम एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे, समझे कि नहीं। दिमाग कहते हैं कि अभी तक के दिमाग की पूरी संरचना जो जाला है अपने दिमाग में, उसका 1% भी विज्ञान के हाथ में नहीं आया है। और हम अपने बहुत बुद्धिमान, कोई अगर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने दिमाग का केवल 10 से 18% वो इस्तेमाल कर सका है, तब भी पूरे वर्ल्ड में आइंस्टाइन को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माना गया, समझे कि नहीं। जिसके वजह से हमको पूरा ब्रह्मांड का पता लग रहा है।
हमारे अपने और हम अभी आगे जाते जाते कि नहीं क्या कर रहे हैं, हम कैसे बने ये ढूंढ रहे हो। यानी हम कैसे बने ये ढूंढने वाला, ये ब्रह्मांड कैसा बना ये ढूंढने वाला वैज्ञानिक जगत जो है वो क्या इस बात में इतना सक्षम है कि जो बच्चे की बनावट बनी हुई है, आप और हमारी बनावट, हम बड़े होते होते जैसे बनावट हमारी बढ़ते जाती है ना, वो बनावट कोई आप और हमारे लेवल की है, हम बना नहीं सकते। इतना परफेक्शन के साथ शरीर बना हुआ है कि एक भी, यानी ये मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि इतना परफेक्शन के साथ बना हुआ है कि एक मुंह खोलने के बाद इतना बड़ा मुंह खुलता है, लेकिन उसके अंदर में जब बंद हो जाता है, समझे कि नहीं, तो इतना सा भी अगर कोई कण, मुझे कोई एक बाल का टुकड़ा जवान पे के अटका हुआ होगा या कोई कण दांत में फंसा हुआ, तो आपके सामने अगर ऐश्वर्या राय भी अगर आके खड़ी हो गई तो भी आप अपने दांत का में से निकालने का पूरा प्रयास करोगे, उसके तरफ नहीं देखोगे। कहने का तात्पर्य सारा ध्यान अपने वो दांत में से कण निकालने में लगा रहता है ना। यानी शरीर सहन नहीं करता, अपने शरीर में इतना सा भी कोई फोड़ा भी हो गया कि शरीर में, तो हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता भाई, इतना सा भी होता। तो शरीर की इतनी परफेक्शन बनावट, शरीर को देखो कितने परफेक्शन में बना हुआ है, और उसका सारा कर्म जो है कितने परफेक्शन में है जी। यानी तुमने जो अन्न खाया, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से तुम्हारा पूरा शरीर बनता है, तो शरीर सप्त रसों के द्वारा बनता है। रसद रक्तम तथो मासम मासाद मेद प्रजायते मेदोस्ति तथा मज्जायाम शुक्र संभव। यानी सप्त धातु जो बनते हैं, एक अन्न खाते हैं उसमें रस बनता है, वो रस अपने अपने रस को संभालने वाली ग्रंथियों में जमा हो जाता है, रक्त बनता है, वो रक्त के सेल्स पूरे शरीर में घूम रहे हैं। यानी शरीर के अंदर में अन्न जाते हैं बराबर, देखो अपने जबान तक है, उसका अच्छा होना, उसका तीखा होना, उसका स्वादिष्ट होना, बढ़िया होना, अरे बड़ा अच्छा नहीं बना, ये सारी चीजें जो है वो जबान तक है। जबान के बाद उसका गोला बन गया, उसके बाद अपने मुंह हाथ पे भी निकाल के तुम फिर से खा नहीं सकते हो, इतना परफेक्शन में। और अंदर जाने के बाद सारी जो डिजाइन है, यानी ये मशीन जो परमात्मा ने बनाई है वो इतनी परफेक्शन में बनाई है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये सब कैसा था, आश्चर्यचकित होने वाले। यानी जिन लोगों ने भी ढूंढा, जो डॉक्टर भी ढूंढे, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कैसा हो रहा है। न जाने अभी तो पैथोलॉजी आई है करके आपको मालूम तो भी हो रहा है, हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है, उसके अंदर में जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी पैथोलॉजी वाले निकलते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, न जाने कितनी चीज़ें अपने अन्न से निकल के अलग अलग जगह सेट होती है। और सारी चीज़ जो है, सारे आखिरी में जो शरीर के अंदर में जो ढांचा बना हुआ है हड्डियों का, हड्डियों के ढांचे में जो गुदा है, बोन मैरो, वहां जाके पहुंचती है और वहां से सारे सेल जो है बाहर निकलते हैं। सेल्स देखो, सेल्स का बनावट कितनी है कि सारे सेल्स बनते हैं और अपनी अपनी जगह पे सप्लाई करते हैं। यानी कितना परफेक्शन मैनेजमेंट है। यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉकिस्ट तक डिलीवरी कितनी परफेक्शन में है कि अपने शरीर में भी अपने देखो, अपना बचपना है, बचपने से लेके 40 साल तक के अपने जो सेल्स आते हैं, वो एक सेल खत्म होता है तो 100 सेल आते हैं, 1:100 के हिसाब से सप्लाई होते हैं करके हम जवानी तक भी बड़े सुगठित और चेहरे पे तेज वेज लेके चलते हैं हम लोग। और जैसे जैसे बुढ़ापा हो जाता है तो यानी क्या होता है कि एक सेल के बराबर एक सेल पैदा होता है 40-50 के पेटे में। और जैसे ही 50 से 70 तक हम लोग जाते हैं तो 100 सेल खराब होते हैं, तब जाके एक सेल बनता है। इसलिए अपने चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं कि बाल के कलर देने वाले जो सेल्स है वो कम हो जाते हैं, और शरीर में दाग गिरना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव में शक्ति कम रहती है। ये सब कम सेल्स है। यानी देखो पूरे सिस्टम को इस तरह से बांटा गया है कि वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से होता है, और जिस दिन आपका मृत्यु निश्चित हो गया है उस दिन धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होते आप अपने शरीर को समाप्त होता है, और शरीर में से देहात्मा। तो ये सांख्य योग है। अपने शरीर की बनावट जो बनी हुई है वो ऐसी 25 तत्व से बनी हुई है, जिसके पंच महाभूत है,
5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 उसके ज्ञान है, समझे कि नहीं, 5 ज्ञान है और 5 कर्मेंद्रिय है, और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि 7वें 8वें अध्याय में है, 7वें अध्याय में भूमि आपानल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अर्थता। तो इस तरह से ऐसे ये 8 तत्वों के साथ में अपने अंदर में है। तो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, और शरीर जो है, ये जो है पंच महाभूतात्मक अपना पूरा अस्तित्व, उसके बाद फिर ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान और ये सब 15 तत्व अलग से ऐसा करते हुए अपने 25 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। और इसमें खासियत है कि इसमें कोई भी चीज खुद अपने आप में स्वतंत्र है, समझे कि नहीं। स्वतंत्र कैसी है? आंख देखती है, आप कर सकते हो क्या ऐसे आंख को कि अभी आंख से नहीं दिखता यार, मैं कान से देखने का प्रयत्न करता हूं, नहीं हो सकता। सुनने के बजाय मैं देखने का काम कर सकता हूं, नहीं। ऊपर वाले ने सारी चीजें इतनी तय कर दी है कि वो वही काम करेगा जो उसके लिए सुनिश्चित है। कर्म सुनिश्चित है, कर्म की प्रक्रिया सुनिश्चित है, कर्म की स्थिति निश्चित है। और एक क्षण, यानी 3रे अध्याय में बड़ा एक अच्छा श्लोक है, नहीं कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हवशा कर्म सर्व प्रकृति। मतलब एक भी क्षण जो है, ये जो कर्म है, ये किए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। कर्म किए बगैर ना व्यक्ति रह सकता है, ना उसका शरीर रह सकता है। तो ये कर्म का संबंध कहाँ आता है मालूम है क्या? और दूसरी बात तो यह है कि ये कर्म का फल दिए बगैर कर्म रुकता नहीं। कर्म का एक फल है, कोई भी कर्म का फल है। मैंने पिछले बार में बोला था कि हम लोगों ने पानी, प्यास लगी, हमने पानी पिया, तो उसका फल मिल गया कि हमारी प्यास बुझ गई। हर चीज का फल होता है। तो ये फल दिए बगैर नहीं होता। अच्छा, फल दिए बगैर कर्म रुकता नहीं, तो क्या होता है? फिर कर्म के 3 प्रकार माने गए। क्रियमान कर्म, जो हमारे हाथों से घटते रहता है, वो क्रियमान कर्म हर रोज जो होता है, आज जो भी करते हैं उसको। लेकिन इस कर्म का फल जहां जमा होता है, उसको हम लोग कहते हैं संचित कर्म, तय हो जाता है। तो मेरे इस जन्म का भी संचित कर्म है, पिछले जन्म का आया हुआ भी कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। हम ये समझ लें कि क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये है पिछले संचित कर्म के आधार पर यह तय हो जाता है कि अगला जन्म हमारा कैसा हो। वो प्रारब्ध कर्म है। निश्चित हो जाता है कि पिछले कर्म के हिसाब से हमारा अगले जन्म में क्या होगा। यानी आप पिछले कर्म में, आप यहाँ बैठे हुए हो, आप सुन रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आपके प्रारब्ध में ये तय है कि आपके इस उम्र के पेटे में, समझे कि नहीं, इस उम्र के पेटे में आपने ऐसी जगह बैठकर भगवत गीता का श्रवण करना, ये तय है, लिखा हुआ है। इसका संबंध आपके पिछले जन्म में जो भी आप रहे होंगे, उस जन्म में आपके जो कर्म है, उसके हिसाब से आपका प्रारब्ध तय होता है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज जो है, वह तय हुए बगैर नहीं। यानी हम लोग मान के चलते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने सोचा, मेरे हाथों से ये हो गया है, मैंने इसको मदद किया, मैंने मेरे बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैं बैंक में चुन के आ गया, मैं तो MLA बन गया। ये मैं जो है, ये जीरो है। ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के साथ में तय है। हम लोग आज जितने भी लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग देखते हैं, ये बड़े लोग भी केवल उनके पिछले कर्मों के साथ जो पुण्य आया हुआ है, उसके हिसाब से उनका प्रारब्ध निश्चित हुआ है। प्रारब्ध के साथ में उनकी जीवनी जो है वो तय हुई है। इसलिए पिछले तीसरे इसमें सारी चीजें जो बताई है
कि कर्म क्या है, कर्म को कैसे कैसे हम लोग करें। उसमें कहा है नियतम गुरु कर्म तो हम कर्म जा रहे हो, शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मैं भी एक कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, मैं तो सर्वज्ञ हूँ। भगवान जब अपने 7वें अध्याय 12वें अध्याय तक बीच में अपना विभूतियों को बताते हैं, उसमें वो कहते हैं कि सारी चीज़ें तो मैं भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन मुझे कर्म इसलिए नहीं मानते कि मैं यह मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जगत का निर्माण इसलिए किया कि जगत जो है वो चलता रहे और इसमें लोग जो है अपने अपने कर्मों के साथ अच्छे अच्छे भाव को प्राप्त करे और अंतिमता मुझ तक आए। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मैंने इन सब लोगों को जन्म दिया, वो उनके उनके प्रारब्ध कर्म में जो संचित कर्म का भाग था उसके हिसाब से प्रारब्ध कर्म बना हुआ है, उसके हिसाब से कोई पशु बना, कोई पेड़ पौधे बने, कोई आदमी बना। और आदमी तो है, आदमी एक कर्म योनि, आदमी की जो होती है वो कर्म योनि है। बाकी देवों की और पशु पक्षियों की, पेड़ों की ये भोग योनि होते हैं। हमारे हाथ में हमको परमात्मा ने बहुत बड़ा अधिकार दिया हुआ है कि तुम कर्म करो, ये बहुत बड़ा अधिकार दिया हुआ है। ये जिसको कहते हैं पशु पक्षियों को ये कर्म करने का, सोच के करने का उनको अधिकार नहीं है, समझे कि नहीं। वो जो उनके अंदर में कर्म नहीं होता, उनके अंदर में क्रियाएं होती हैं। पेड़ के अंदर में क्रियाएं होती हैं, प्राणी के अंदर में क्रियाएं होती हैं। कर्म आदमी के साथ होता है, हम कर्म करते हैं, पेड़ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ना और वो CO2 लेना, ये क्रिया है उसमें। वो तय करके कर्म नहीं करते कि मुझे ये करना है, लेकिन आदमी के साथ ये अधिकार दिया हुआ है कि वो तय करके करे। इसलिए कर्म जो मैंने कहा ना, जो कर्म अपने पुष्कर में कहा कि 5 टाइप के कर्म जो है उसमें है नित्य कर्म, नियत कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, कर्तव्य कर्म। ये हमारे 5 जो कर्म है वो हम लोगों ने करना चाहिए। अब उसके आगे भगवान ने हमको ये बताया, अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं भगवान कि ये कर्म कौन से अच्छे हैं। तो कर्म वो अच्छे हैं जिसको सात्विक, राजस, तामसी, इनको 3 भागों में आपने सुमन जी से, आदरणीय सुमन जी से सुन लिया श्रद्धा त्रय विभाग में कि हर चीज 3 के अंदर में आती है, सात्विक, राजसी और तामसी के अंदर में। तो कर्म भी ऐसे सात्विक, राजसी, तामसी है। पिछले बार हमने सुना कि जो कर्म आलस्य के साथ में आता है, समझे कि नहीं, वो कर्म, वो त्याग में से बुद्धा कर्म का त्याग कैसे कर रहे हैं हम लोग कि जो नियत कर्म है, पूजा करना, ये वो सब ध्यान है, सांध्य संध्या वगैरह करना, पूजा करना, ये कर्म जो है ये हम लोग छोड़ देते हैं आलस के कारण। अरे नहीं करता यार, भेंट बेकार, छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ देना जो है ये तामसी भाव है, समझे कि नहीं। कोई अपने घर में कोई कार्यक्रम करना है, पूजा वूजा सब करना है, लेकिन करते करते थोड़ा सा हम उसको अच्छे ढंग से करके ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे, तो जो शास्त्र के में लिखा हुआ है वो न करते हुए शास्त्र के विरोध में कोई कर्म कर लेते हैं, समझे कि नहीं। आजकल की नहीं, शादी वादियों में, ब्राह्मणों के शादी में ही थोड़ा सा, और हिंदी साइडर जो शादियां होती है उसमें ही वेदोक्त हिसाब से शादियां होने के, मुझे सप्तपदी, लाजा हो वगैरह वगैरह नहीं क्या ये होता है। अपने बहुजन समाज में अपन ने ये बहुत कम कर दिया है, शॉर्टकट मेथड। हाँ, मंगलाष्टकम कर लिए, जयमाला कर लिए, लोगों ने पैसे दिए, खाना खाया, घर को गए। उसके बाद उनकी बारात, शाम तक को बारात निकलती है, कोई भी उसके अंदर में, मैंने बहुजन समाज में तो मैंने बहुत कम लोग घरों के अंदर में देखा है कि वो शादी होने के बाद में वो सप्तपदी, लाजा होम और सारा जो कर्म है, 4-5 घंटे का जो कर्म है वो करता हुआ मैंने देखा। ब्राह्मण में होता है, देखिए ब्राह्मण में होता है और हिंदी साइड होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि ब्राह्मणों में, महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में ये दिन में करते हैं, वहाँ वो जयमाला हो गए, खाना पीना हो गया कि रात में फिर दूल्हा दुल्हन और पंडित और उनके आजू बाजू के लोग बैठते और सुबह तक के चाय पीते पीते और सारा कार्यक्रम कर लेते, बरोबर।
लेकिन वो वेदोक्त कर्म है। अब ये वेदोक्त कर्म को छोड़ दिया हम लोगों ने, शॉर्टकट में आ गए, तो ये राजसी कर्म हो गया। सात्विक कर्म, अब तो कोर्ट मैरिज आ गई, अभी तो माला पहन के घर ही चले जाओ, अरे शादी हो गया। अब ये सब कितना तामसी भाव है ना ये सब, यानी जो नियत कर्म है वो छोड़ देने का परिणाम है। अभी लिव इन रिलेशन में लोग रहने लगे बगैर शादी कर, जान लो शादीवादी क्या। अरे भाई शादी ये जो है ना, यह अपने वैदिक और सनातन धर्म में शादी को बड़ा महत्व है। 7 जन्मों का संबंध मान के चलते हैं संपर्क के साथ में। और सिर्फ इस्लाम में तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, तो खुलेआम बोलते हैं कि एक काजी लिख लेता है 2 आदमी की सिग्नेचर लेके हुए कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कोई भी आदमी मर्जी से छोड़ सकता है। अभी भी सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, वेदोक्त धर्म को मानने वाले लोगों में इतने आसानी से, क्योंकि अपने यहाँ पे अपने धर्म के अंदर में ये नहीं है ना, अभी भी जिसको कहते हैं तलाक, ये सनातन धर्म में ये शब्द भी नहीं है। ये शब्द को कोई सैटिक शब्द नहीं है अपने यहाँ पे। फिर अपन सोड़ चिट्ठी बोल देते हैं मराठी में उसको, घटस्फोट, घटकास्फोट, अजीब शब्द है ये। लेकिन ये सारी चीजें अपने इसमें नहीं है। अब हमारे यहाँ पे इतनी सहजता से क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म के अंदर में जो संस्कार बनते हैं ना अपने शरीर के अंदर में, मन के अंदर में, शरीर के अंदर में, भावनाओं के अंदर में संपर्क बनते हैं ना, ये संपर्क में इतने जल्दी नियत कर्मों को त्याग देना इतना सहज नहीं होता। ये तो पाश्चात्य विधि है कि गुस्सा आया छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो सामने वाले को समझकर, समझे कि नहीं, मन को समझकर और अपने ही अहंकार को थोड़ा पीछे कर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए जिंदगी जीना जो है ना, ये हमारे संस्कारों में है। एक दूसरे को समझकर, बीवी ने गुस्सा कर दिया तो मैं शांत हो जाता हूँ, समझे कि नहीं। और मैं बोलता हूँ ये 36, कभी बताया था आपको मैंने कि 36 गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने एक बार बताया था कि अपने यहाँ पे 36 गुण जो जोड़ते हैं ना पंडित जी, वो 36 गुण 36 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ये नहीं है, 3 और 6 है जी। 3 ऐसा करो और ऐसा करो, तो 3 और 6 यानी स्वभाव भी एक दूसरे के अगर विपरीत रहे तो संसार अच्छा सुविधा से चलता है। अब इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर मान लो दोनों, देख मियाँ जो है घरवाला जो है, जो पुरुष है, वो अगर बहुत अकड़ो हेकड़ाई भरा हुआ है, झगड़ालू है, तो बीबी का सौम्य होना जरूरी है ना। मान लो अगर दोनों झगड़ालू और बड़ी बड़ी आवाज में बातें करने वाले हो तो परिणाम क्या हो जाएगा, पूरे मोहल्ले के अंदर में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा वो तो, है ना। और अगर मान लो घरवाला अगर खर्चिक हो, यानी मेरा ये सब अनुभव मेरा है, अपना है ना, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में बताता हूँ। मियाँ अगर खर्चिक हो, बहुत खर्चा करने के लिए उठपटांग खर्चा करने वाला हो, पैसे की चिंता करने वाला नहीं हो, तो उसकी बीवी का, उसके घरवाली का बहुत, जिसको कहते हैं ना, मीत व्ययी होना आवश्यक है। अगर दोनों अधिकतम व्यय करना शुरू कर दे, ये भी खर्चे दिया है, वो भी मार्केट में जाके सामान खरीद रही है, घरवाला भी कुछ न कुछ खरीद रहा है, तो वो उनकी कमाई से बाहर हो जाएगा। बच्चों को तो भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा ना। इसलिए परस्पर विरोधी वातावरण के कारण ही ये संसार चलता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे संस्कारों में है कि हम एक दूसरे के समझकर एक दूसरे के साथ चले। तो ऐसा सारा जो है, ये सारा जो कर्म के साथ में, तो कर्म कैसे होने चाहिए? सात्विक। सात्विकता का कर्म कैसा है कि कर्म में मैं हूं, यानी मैं कर्म करता हूं, या इस कर्म का फल मुझे होना है, इसका भाव न रहे, वो सात्विक कर्म है। अब आप बोलोगे जीवन जिंदा कैसे रहेंगे भाई? जिंदा कैसे रहेंगे अगर मैं दुकान लगाऊंगा और दुकान के अंदर में मैं कमाई नहीं करूंगा, तो मैं बच्चों को नहीं, ऐसा नहीं। उसका कर्म का त्याग जिसको है ना, वो कर्म फल का त्याग जो है, और कर्म का त्याग है, समझ लो आप, यानी जैसे किसान खेती करता है तो उसका फल तो उसका अनाज पैदा होना है, वो अनाज पैदा तो कर लिया और पता लगा
त्याग आ गया, त्याग का भावना उसके अंदर में आ गई और बोलते भी खेत के अंदर में सारा धान रख देता हूँ, मैं घर जाता हूँ यार, अब नहीं करने जाता इसके ऊपर, तो ये तो मूर्खता होगी ना। ये कर्म का त्याग नहीं है। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म फल की भावनाओं का त्याग, समझे कि नहीं? कर्म फल की भावना का त्याग, कर्म फल का त्याग, ये इसका अर्थ समझ लो आप, समझे कि नहीं? इसलिए जिस कर्म में मैं हूं, कर्तृत्व का भाव है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से हो रहा है, ये इस भावनाओं का त्याग करो। क्योंकि हकीकत में परमात्मा ने अपने पूरे अध्याय में ये बता दिया कि तुम्हारे अंदर में जो है मेरे रूप में जो आत्म तत्व बैठा है, जीव जो बैठा हुआ है, वह इस इंद्रियों के अंदर में बंद होने की वजह से वो इस भ्रमवश इंद्रियों को अपना मान लेता है और अपने कर्म, उसके कर्म को अपना मान लेता है। मतलब खाना तो तय है, खाना पचाना वो तय है, लेकिन बहुत बार हम मानते नहीं, खाना खाने के बाद मैं जरा क्या है वो सुपारी वगैरह पान वान खा लेता हूँ जिसकी वजह से खाना पचता है। अरे भाई, तू पान खाता है इसलिए खाना नहीं पचता, खाना पचने की सिस्टम तुम्हारे अंदर में है। तो जो वो कर्म का वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम को तू अपना कर्तृत्व क्यों दे रहा है उसको? इसलिए जो भी कुछ तुम कर्म करते हो उसके अंदर में मतलब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो अहंकार से विमूढ़ हुआ है वो व्यक्ति जो है ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, जबकि उसके हाथों में करने के लायक कुछ भी नहीं है। वो केवल अपने आप को साक्षी भाव से देख सकता है कि मेरे शरीर के अंदर में ये घट रहा है। तो हमारे कर्म फल का, कर्म की भावनाओं का, कर्तृत्व के भावनाओं का, कर्म फल की भावनाओं का त्याग करना, यह भगवान हमारे इस अध्याय में कहते हैं कि जो कुछ भी त्याग करना है, कृष्ण को समझाते हैं कि जो सात्विक त्याग है वो ये है कि तू इस भावनाओं का त्याग कर ले कि तू कुछ कर रहा है, तेरे हाथों से कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये जगत का जो संचार है, संचालन है, वो मैं कई युगों युगों से कर रहा हूं, इसलिए तू ये क्या करता है। और इसके बाद त्याग के बाद हम लोग अभी 10वें 9 तक तो हम लोग गए थे, सात्विक तक। अभी हम लोगों ने 10वें श्लोकों को हम पढ़ेंगे। न द्वेष्ट कुशलम कर्मम कुशले नानु न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय। इस व्यक्ति का यह सर 18वें अध्याय का 10वां। तो इसके अंदर में 4 गुण बताए हैं त्यागी के। वो जो कैसे होता है, सत्व समाविष्टो, सत्व गुणों से पूर्ण परिपूर्ण, छिन्न संशय मतलब संशय रहित, मेधावी मतलब बुद्धिमान। वैसा व्यक्ति अकुशल कर्म से भी द्वेष नहीं करता। मतलब आपके घर में आपने पूजा वूजा कर लिया, खुद ही पूजा कर लिया, पंडित को नहीं बुलाया, वेदों से नहीं किया, मैं देख रहा हूं तो मुझे इस बात का गुस्सा नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, सही ढंग से पूजा करनी चाहिए, बेकार है तुम्हारा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। ये सात्विक वृत्ति के व्यक्ति का भाव नहीं होगा, क्योंकि वो अगर उसने कर्म का त्याग तो कर लिया, अकुशल कर्म का, नियत कर्म का त्याग तो कर लिया, लेकिन द्वेष के साथ जुड़ गया। अगर वो द्वेष करता है, उस चीज का गुस्सा करता है, तो वो त्याग तो कर लिया उसने कह दिया कि ऐसा नहीं, वो सही ढंग से करना चाहिए, लेकिन द्वेष के साथ जुड़ गया। तो द्वेष उसके कर्म से फल के साथ बांध देता है करके वो कभी अकुशल मतलब नियत कर्म को से जो है द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्म के साथ में भी बहुत प्रेम नहीं। उसी तरह से जो जिसके मन में ये कर्म के मामले में कोई संशय नहीं रहा, ऐसा, क्योंकि हम लोग देहधारी, अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि हम लोग शरीर प्राप्त हुआ है, तो शरीर के अंदर में नहीं देवभूता शक्यम त्यक्तु कर्म पशेषत यस्तु कर्म फल त्यागे स त्यागे इति अभिधीयते। इसलिए मनुष्य के द्वारा, जो भी मैंने बताया ना, मनुष्य के द्वारा तुम कोई कर्म को छोड़ ही नहीं सकते। मतलब कई बार मैं बताता हूं कि मैंने सोचा, इसमें मैं आ गया,
मैंने एक बार कथा बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूँ, दूसरी याद आ गई कि एक बार भगवान ये जो त्यागी आदमी था उसको लगा कि भगवान को प्राप्त करना है हमको, तो क्या करना चाहिए? तो इसने बताया तो क्या तप करना है। वो तप करता है और उसको मोक्ष की इच्छा हो जाती है, मोक्ष मुझे चाहिए, तो वो तप करता है। 12 साल के बाद में भगवान प्रकट होते हैं, कहते क्या करा भाई? बोले मैं तो मुझे मोक्ष चाहिए। तो बोले तेरे अंदर में त्याग की भावना नहीं, वैराग्य की भावना नहीं, तो और तप कर। और ये तप करने बैठ जाता है। 10-15 साल के बाद फिर आ जाता है, भगवान जी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोले क्या है? बोले मेरे को मोक्ष चाहिए। तेरे अंदर में त्याग की भावना नहीं है, वैराग्य की भावना नहीं है, टेका तो फिर त्याग कर। फिर त्याग कर लेगा, 10-20 साल फिर बढ़ जाता है त्याग करने के लिए। फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं, भाई काय के लिए बोला है मुझे, काय के लिए जो आवाज़ दे रहा है? तो बोले ऐसा है, वो मेरे को मोक्ष चाहिए। नहीं है, तेरे में त्याग की भावना नहीं है, वैराग्य नहीं है। अरे बोले 30 साल हो गए मेरे यही करते, बोले 36 साल हो गए, मैं तो सारा छोड़ छाड़ के सर्वसंग परित्याग करके मैं केवल आपके लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है बोले कि तुम जो कह रहे हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, ये मुझे ये शब्द के साथ में तेरा अहंकार जुड़ा हुआ है, और चाहिए इसके अंदर में तेरी वासना जुड़ी हुई है। तो ना वैराग्य से तू प्राप्त हो पा रहा है, ना तेरे अहंकार विमुक्ता के साथ में तू जा रहा है। अहंकार भी लेके चल रहा है और वासना भी लेके चल रहा है। ये दोनों को छोड़, मुझे चाहिए दोनों छोड़, मोक्ष वही है। समझे कि नहीं? इसी तरह से हमारा जो कर्म है, वो कर्म के साथ में सारा जो प्रारब्ध कर्म के साथ में है, वो हमको मिलने वाला तय है, हमारे हाथों से नहीं होने वाला। एक बड़ी कथा याद आती है, जातक कथाओं में से कथा आती है। एक सुनार था, उसके घर में एक रखवालदार था। वो रखवालदार जो था, उसने एक दिन देख लिया सुनार के पास में बहुत धन और पैसा है, तो वो सुनार का मर्डर कर देता है और भागने लग जाता है। अचानक बगल से एक सज्जन आदमी, जो बहुत सज्जन आदमी जीवन में अपना जीवन यापन कर रहा हुआ, उसको तो अच्छा मान, वो देख लेते हैं, उसको पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहा है तुम्हें? देखता पड़ा हुआ, बोले उसको मारा तो बोलता तो ऐसा कर, आधे पैसे ले ले, आधे तू रख ले, आधे चुप हो जा। हाँ, आधे मैं रख लेता हूँ। नहीं, ये सब मेरे से नहीं होगा। अगर ऐसे बता के वो बोलते मैंने कैसे भी करके मैं पुलिस को बता दूँ। तो वो आबादी का मोहल्ले लगा, जो सही मोहल्ले के लोग आने लगते हैं। ये जो चोर था पहरेदार, वो पटकता है, उसके हाथ पे वो पूरा जो धन उसके हाथ में दे देता है, और वो खुद लोगों को बताता है मैं तो पहरेदार हूँ। ये आदमी जो है बोले ये मुस्लिम मर्डर किया बोले उस आदमी का, और भाग रहा है बोले। अब इस सज्जन आदमी परेशान, बोले मैं तो इसको पकड़ रहा था, इसने मेरे ऊपर डाल दिया पूरा। वो समझा रहा लोगों को कि मैंने नहीं मारा इसने। पहरेदार बोले मैं कैसे मारूंगा, मैं तो मालक का बहुत अच्छा, उसने मेरे को नौकरी पे रखा हुआ है, मैं उसको कैसे मारूंगा? ये इसने मारा और ये भाग रहा था। तो जाती है कोर्ट में, केस जाती है, उस जमाने के कोर्ट में जाती है। सब लोगों का बयान लेने के बाद सब यही बात देते, फौजी उसके हाथ में पैसा था, फौजी लाश पड़ी हुई थी, फौजी ये खून से सना हुआ था, वगैरह वगैरह। तो वो उसको फांसी की सजा दे देता है। तो ये आखिर में बड़े जोर से बोलता है कि निष्पाप आदमी को आप सजा दे रहे हो जज साहब, ये बात गलत है। तो उसकी बात सुन के जज के मन में आता है कि इतने जोर से बोल रहा है, मुझे माना नहीं, पहले से इनसे नहीं मारा, आखिरी में भी थक करके रोते बोल रहा है। तो बोलते ठीक है, इसका निर्णय मैं कल सुनूंगा। उससे ही सुबह जज के सामने एक आदमी दौड़ते हुए आता है। साहब बोले एक आदमी मरा पड़ा है बोले, और किसी भी मारा हुआ है बोले, उसका समझ में नहीं आ रहा है बोले क्या है, तो आपको बताओ। तो बोले ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो बोले, पहरेदार और तुम दोनों वो लाश लेके आओ बोले, अब तुम सजा बाद में सुनाता हूँ बोले। पहले वो दोनों जाते हैं और लाश खांदे पे रख के, तो वो जो पहरेदार उसको बोलता है देखा तू मेरी अगर बात मान लेता और पैसे ले लेता तो तू भी सुखी रहता, मैं भी सुखी रहता हूँ। और मैंने खून किया ये बात, लेकिन वो बोले मैं कैसे लूँगा? बोले मैंने खून ही नहीं किया ना। अरे हो बोले तूने खून नहीं किया, लेकिन खून होने के बाद में पैसे का बंटवारा तो हो जाता ना। बोले ये तेरे ऊपर ये फांसी की सजा थोड़ी आती बोले तेरे ऊपर में। तो सब लोग ले जाते हैं। जो लाश बना हुआ आदमी उठ के खड़ा हो जाता है और वो जज को बोलता है, जज ने बताया भेजा रहता है उसको, तो जज को बोलता है सर ये पहरेदार ने खून किया है और ये सज्जन। लेकिन उसके बाद वो जज जो है वो परेशान हो जाता है कि मेरे मुंह से इस सज्जन आदमी के प्रति फांसी की सजा क्यों निकली? कुछ तो भी होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इतना सज्जन सरल आदमी हूँ, जज के वो न्यायप्रिय आदमी हूँ, गलत मेरे हाथ से कैसे निर्णय हुआ? तो सजा देने के बाद उसको तो मुक्त कर देता है, फिर उसको चेंबर में बुलाता है, भैया एक बताया यार मेरे हाथ से तेरे को फांसी की सजा क्यों हुई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोले कुछ तो भी गड़बड़ तू बता। बोले
तो वो बताता है कि ये बोले ये तो खून मैंने नहीं किया था बोलते, लेकिन 20 साल पहले मैंने अपने घरवाली को मारा था बोले, उसका मैंने खून किया था बोले लेकिन उसके अंदर में कोई सबूत नहीं था बोले, करके मैं छूट गया बोले। तो जज बोलता है अच्छा हो गया, अब तेरे को सजा इस खून की तो नहीं देता बोले, उस खून की सजा देता हूं। समझे कि नहीं? कहने का तात्पर्य ऐसा है कि तुम्हारा कर्म जो है वो फल दिए बिगर छूटता नहीं, तय है, और प्रारब्ध में तय हो जाता है कि तुमको वो कर्म मिले। तो इसलिए कोई भी शरीरदानी जो है कर्म से त्याग किए बिना रह नहीं सकता। और इसके अंदर में जो कर्म फल का त्याग है, कर्म का कामना, कर्म फल का भी नहीं, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, कर्म फल का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कर्म का फल मुझे मिलेगा इस वासना का, इस भावना का, इस कामना का त्याग। मतलब हमारे मन में किसी भी क्षण मैं कोई कर्म कर रहा हूं या कोई काम कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए। पंचमहाभूत सारे देव सृष्टि जो है, सूरज चंद्रमा, ये अपना अपना कर्म कर रहा है, वो अपने से कुछ नहीं मांगते ना। सूरज ये नहीं कहता कभी कि मैं तुझे इतनी दिन भर से 24 घंटे में तुमको ये देता हूँ, लाइट देता हूँ, प्रकाश देता हूँ, अग्नि देता हूँ, सब करता हूँ, जिसके जनजीवन है, भैया तुम कुछ तो दो। वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमारा काम है कि उसको हम, और उसके प्रति हम लोग अपने मन में अहोभाव का भाव, धन्यवाद का भाव जागरूक करते हैं। वो भी नहीं मांगता, सूरज नहीं मांग रहा है, लेकिन ये तो हमारा कर्म है कि हमने अपने मन में उसके प्रति साधुवाद रहना चाहिए, वो नहीं कहते। इसलिए क्या होता है, अनिष्टम इष्ट विश्रम च द्विविधम कर्मणा फलम भवति त्यागिना प्रेत्य तो सन्यासिनाम क्वचित्। इसका मतलब क्या है, कर्म फल का त्याग जो करते हैं, इस भावना का जो त्याग करते हैं, उनको 3 प्रकार के फल मिलते हैं, अच्छा, बुरा और मिक्स। अच्छा भाव मिले तो अगले मृत्यु के उपरांत वो स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, अच्छा भाव रहे तो। बुरा हुआ तो नीच योनि में जाएगा, पशु पक्षी उसमें जाएगा। मिश्र फल जो रहता है उसके वजह से हम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे हाथों से कर्म होते समय कुछ अच्छे भी कर्म होते हैं, कुछ बुरे भी कर्म होते हैं। तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि जितने ज़्यादा अगर अच्छे कर्म हमारे साथ हो तो हमारे प्रारब्ध में कर्म का फल जुड़ते जाएगा, जो कि हमने नहीं मांगा, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है इस जन्म से अच्छे जन्म को प्राप्त होता 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 आगे बढ़ेगा। और कहते हैं कि इसके जो कर्म फल के जो है, इसके सिद्धि के, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर में रुकेंगे। हाँ, पंचदानी महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणाम। निबोध में, मेरे से अभी तक क्या, अभी तक सुनने की बात कर रहे भगवान। इसलिए पहले के श्लोक में तू मुझसे सुन ये कह रहे थे, इस श्लोक में क्या कहते हैं कि मुझसे समझ ले। देखो ये महत्वपूर्ण चीज है। क्या है कि बोले कोई किसी के भी कर्म की जो सिद्धि होती है, सिद्धि मतलब कर्म सिद्ध होता है, कर्म सफल होता है, कर्म अच्छा होता है, इसके 5 प्रकार है। और ये 5 प्रकार समझ ले कौन से है। तो 5 प्रकार का श्लोक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम जयवात्र पंचमम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये तो मैं कहता हूँ कि पूरे गीता जी का जो आधार है ना, वो ये श्लोक है कि कर्म को और दैव को किस तरह, कर्ता को, कर्म को, देह को कैसे एकत्रित करके भगवान ने इस श्लोक के अंदर में बताया है। यानी अधिष्ठान, मैं अक्सर कहता हूँ कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र। 5 चीजें हैं। एक तो अधिष्ठान, एक कर्ता, करणम मतलब साधन, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचम। मैंने एक बार एक विजय भटकर जी, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया, परम कंप्यूटर बनाया। विजय भटकर जी का वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था कि कभी भी कर्म को 80% श्रेय देना चाहिए और 20% जो है वो भाग्य को लेना चाहिए।
बहुत लोगों ने उसके ऊपर आलोचना की कि ये कर्म भी बताते हैं और भाग्य भी बताते हैं, और हम लोग हमेशा हमारे मन में शंका ये रहती कि हम लोग भाग्य को क्या माने या कर्म को माने। बहुत बार हमको बताया जाता है, बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर आते हैं कि अपने कर्म को सुदृढ़ रखो, भाग्य पे विश्वास मत रखो, तकदीर के बजाय तुम्हारी तदबीर जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा हमको बताया जाता है। लेकिन भगवद गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि नहीं, 5 चीजें बराबर हैं। अधिष्ठान, तो इसको अगर हम शरीर के साथ जोड़े तो अधिष्ठान मतलब ये शरीर, कर्ता मतलब मैं खुद, जो इस शरीर के साथ बद्ध है, आवृत्त है, वो है। कर्ण मतलब मेरे ये जो पंच इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो है वो साधन है मेरे, और इसके अंदर में जो क्रियाएं हो रही है वो क्रियाएं चेष्टा जिसको कहेंगे हम लोग, ये तो है। इसके अलावा भी प्रारब्ध जो है वो दैव जो है वो अपना महत्व रखता है। इसको सादे भाषा में अगर हम समझ ले, सादे भाषा में, कि कोई भी कार्यक्रम अगर तुम्हारे जीवन में हो रहा हो, थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो कि कोई शादी हो रही हो, तो शादी ये अधिष्ठान हो गया, ये विषय हो गया। शादी, कोई फंक्शन, कोई नामकरण समारोह हो गया, या कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, वो अधिष्ठान हम लोग मान के चले। अब ये अधिष्ठान के अंदर में अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, शादी का फंक्शन, तो उसके बाद शादी की सारी व्यवस्था करने वाले आप लोग हो, है ना, आप सब दौड़ धूप कर रहे हो, तो आप साधन भी मुहैया कर रहे हो, साधन भी मुहैया कर रहे हो, पेंडॉल है, गाड़ी घोड़ा, लाइटिंग वाइटिंग सब लगी हुई है, खाने वाले बनाने वाले, और उसके लिए पत्रिका बांटने के लिए आप लोग, तो आपने विविध चेष्टाएं भी की, क्रियाएं भी की लोगों को बुलाने के लिए, ये तो आपके तरफ का कार्यक्रम हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने वो देखा कि अधिष्ठान, मेरा अधिष्ठान क्या है कि मुझे उस शादी में जाना है, ये मेरा अधिष्ठान, ये मेरा विषय है, मैं हूँ जाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं साधन जुटाऊंगा, गाड़ी घोड़ा ये वो सब जमा करूँगा और जाऊँगा। और मैं जाने के बाद में मेरा जाना भी एक चेष्टा में आता है, प्रक्रिया, ये अधिष्ठान हो गया है, कर्ता भी हो गया है, साधन भी हो गए, विविधाष्टक चेष्टा भी हो गया। मैं भोजन के लिए बैठा हूँ, वो भी एक चेष्टा है मेरी साधन है, उसका स्वाद लेना है, मुझे खाना खाना है। अचानक अगर मुझे पता लगता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट, जैसे पहला दौर में खाने को गया, इतने में किसी ने आगे दौड़कर मुझसे कहा कि भाई तुम्हारे बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है वैसे, लेकिन हॉस्पिटल में है, मैं क्या कहूँगा और आप क्या करेंगे? 2 मिनट में वो कौर वहीं छोड़ के आप उसके भागोगे। तो क्या अधिष्ठान भी था, कर्ता भी था, साधन भी थे, चेष्टाएं भी थी, दैव प्रारब्ध नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजों में आप देखोगे कि आप घर से निकले हो, बस को प्राप्त करने के लिए समय में सब सामान होगा, जाना गांव में, एक दूसरे गांव में जाना है, आप जाते हो, बस में बैठते हो, बस चल रही है, वो भी विविधा से चेष्टा में आ गई, चल रही है, अचानक फेल हो गई, आप बैठे हुए हो, 2-4 घंटे कोई गाड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी मेहनत की है, लेकिन आपके प्रारब्ध कर्म में वो चीज नहीं है, वो होना नहीं है, इस वजह से वो चीज नहीं हुई है। इसलिए ये मान के चलो कि हम अपने काम में कितना भी रच बसे। इसके ऊपर एक वैज्ञानिक ने बड़ा सुंदर ढूंढा है। जैसे एक वैज्ञानिक ने सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर में जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स के अंदर में AGCT साइंस में पढ़ाया जाता है, पता नहीं मुझे, आप हमारे काल में तो मुझे नहीं पढ़ाया गया था, मेरे काल में ये नहीं था, लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। AGCT करके 4 प्रोटीन आइटम्स रहते हैं, उनकी वो एक सीडी जैसे, नहीं कि अपन डॉक्टर क्या देखते हैं ना, ऐसी मुड़ी हुई सीडी रहती जिसके अंदर में पट्टियाँ रहती हुई ऐसी, आपने देखा होगा। तो मालूम है क्या, एक क्रोमोसोम के अंदर में एक में 80,000 जीन रहते हैं। 80,000 जीन में ये जो जीनोम होते हैं, जीन में जीनोम होते हैं, उसके अंदर में 310 पट्टियाँ होती है AGCT की, और वो पट्टियाँ बदलती है, जिसके वजह से हमारे जीवन के, हमारे शरीर की हर हलचल तय है। और एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नोबेल प्राइज मिला, उसने ये ढूंढा कि ये पट्टियाँ जो है
जो 3 पट्टियां, 4 में से 3 पट्टियां अदला बदल होते रहती है, जिसके वजह से मेरी आँख का जमना, जमाई लेना, हाथ पांव चलना, चलना, सोचना, बोलना, खाना पीना सब उसके साथ गवर्न होता है, कंट्रोल वो करती है। और उसने ये ढूंढा उसके अंदर में कि हैपेजाइट टाइप से ये पट्टियां नहीं बदलती, इसका भी एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जिसके तहत ये पट्टियां बदलती है। अगर हम उसको डिकोड कर सके तो किसी व्यक्ति में अगर 60 साल के बाद में अगर कैंसर होने वाला हो, तो अगर पहले ही हमको उसके कैंसर का पता लग जाएगा तो हम उसके अंदर में वो पट्टी को बदलकर उसका 60 साल में होने वाला कैंसर, ये अपने शास्त्र में इसको योग कहते हैं, सांख्य कहते हैं, वेदांत कहते हैं, सब कहते हैं। और वैज्ञानिक इसको सेल्स कहते हैं, AGCD कहते हैं उसका। और एक उस फाउंडेशन ने, वो जो साइंटिस्ट है उसका फाउंडेशन ने एक सेल को कंप्यूटर प्रोग्राम करके जिंदा रखा है, उसको उसके आगे वो नहीं जा पा रहे अभी। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं जो है वो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से निश्चित है। केवल हम अपने आप को साक्षी भाव रखकर उसको देख सकते हैं, और हम जितना ज़्यादा अपने मन में ये साक्षी भाव को पैदा करेंगे उतना हम अपने आप को भगवान के सम्मुख जा सकेंगे। ये तो भगवान के साथ है, उतने ही हमारे अंदर में एक दिव्य शक्ति का संचार होगा और बहुत सारी शक्तियाँ हमको मिलेगी, और हम बड़े जिसको कहते हैं परफेक्शन में हम लोग अपने शरीर को रख सकेंगे। इसका प्रयत्न करना चाहिए, और हम लोगों ने इस बात का करना चाहिए कि कोई भी कर्म जो है उसका फल, उसकी कामना से हम अपने आप को दूर रखें। ऐसा एक विषय आज हमने यहाँ लिए। उसके बाद में हम लोग 15वें अध्याय के से 15वें श्लोक से शनिचर को नहीं, बुधवार को इसके ऊपर सोचेंगे। तब तक आपके मन में कोई प्रश्न हो तो देखिए, प्रश्न नहीं हो क्योंकि अभी ये आखिरी इसमें
भवानी चैतन्य मंदारमाला विराजकाय कपालमाला नित्यैकराय जगन्नाथ देवांतराय नमस्काराय देव माता पिता देव देव बंधु सखा देव देव पूजा देव देव सर्वं देव हरे माता करोमि यज्ञ सकलवस्मै नारायणानि समर्पया विजुतं केशवं नाम नारायण राम संवासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय आज के आनंद की जय आपको नहीं, मैं खुद नहीं था यहाँ पे। बीच में मुंजी भी थे, नितिन जी गडकरी ने जो एडवर्टाइज विधापा किया था ना, उसमें उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया था फिशरीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिशरीज़ को इंडस्ट्रियल साइट से एग्जीक्यूट करने वाला कार्यक्रम फिर मैंने सेटअप बनाया था।